तो दोस्तों आज हो गई है 16 मई और जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार है। फटाफट खबरें एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार हैं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, 3 बार चटाई है धूल अमित शाह अयोग्य चुनावी रणनीतिकार। जी हां दोस्तों, बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्होंने अमित शाह के नेतृत्व में लड़े जाने वाले 3 चुनावों में भाजपा को धूल चटा दी है। द वायर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अमित शाह सबसे ज्यादा ओवररेटेड राजनीतिक और चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने कहा है कि 2015 में बिहार, दिल्ली और बंगाल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी मुंह की खानी पड़ी, जहां वे अपने सहयोगियों के साथ मैदान में थे। प्रशांत किशोर के इस दावे को दरकिनार इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे मोदी और शाह दोनों के ही काफी करीबी रहकर के काम कर चुके हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह को यह अच्छा नहीं लगता था कि पीके मोदी के ज्यादा करीबी बने और इसलिए उन्हें धीरे धीरे किनारे लगा दिया गया। देख सकते हैं दोस्तों, प्रशांत किशोर ने कर दिया है बड़ा दावा और कहा है कि 3 बार अमित शाह को धूल चटाई है और शाह कोई भी चाणक्य नहीं है और वह एक अयोग्य चुनावी रणनीतिकार हैं। ये यहां पर कहना है प्रशांत किशोर का। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। खट्टर के बयान पर टिकैत का पलटवार, कहा सरकार फेल हुई है तो उसका ठीकरा यहां पर फोड़ रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार पिछले लगभग 6 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर के तरह तरह की बातें कही गई। देश में जब कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रही है, ऐसे में यहां पर किसानों से इस बात की अपील की गई थी कि वह वापस चले जाएं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी किसानों से कहा है कि उनकी वजह से ही अब गांव में संक्रमण फैलने लगा है, इसलिए अपना आंदोलन रद्द करें। इसको लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत ने खट्टर पर यहां पर पलटवार किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार फेल हुई। बड़ा खुलासा हुआ है, मोदी सरकार ने टीके पर 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। सर्टिफिकेट पर फोटो छपवाने की चतुराई की खुल गई है पोल। रवीश कुमार की कड़ी टिप्पणी आप लोगों को बताते चलें, देश के कई राज्यों में टीका ना होने के कारण कई जगहों पर वैक्सीनेशन को बंद करना पड़ा है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि बाकी देशों की तरह मोदी सरकार ने टीके के रिसर्च में कोई भी पैसा खर्च किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने पूरी दुनिया को टीका भेजा, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट को रिसर्च के लिए 1 भी पैसा नहीं दिया। इस रिपोर्ट का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो और फेसबुक पर किया है। रवीश कुमार ने लिखा, मोदी सरकार ने टीके के रिसर्च और विकास में 1 नया पैसा खर्च नहीं किया है। खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही है, लेकिन भोली भाली जनता को लगा कि इस टीके के विकास के पीछे मोदी जी खुद लगे हैं। आप लोगों को बताते चलें, नया पैसा खर्च किए बिना ही टीके के सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाने की चतुराई की पोल खोल चुकी है। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से रवीश कुमार ने घेरा है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को, और द गार्जियन की रिपोर्ट में हो चुका है बड़ा खुलासा। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से दिल्ली पुलिस ने की है पूछताछ, तो राहुल गांधी बोले बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पूछताछ करने के लिए पहुंची। इसको लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, श्रीनिवास बीबी लगातार यहां पर सोशल मीडिया पर जो लोग उनसे मदद मांग रहे हैं वह उनकी हर संभव कोशिश करके मदद कर रहे हैं और उनकी यहां पर चौतरफा सराहना भी हो रही है और जनता भी उनके समर्थन में है। लेकिन मोदी सरकार लगातार उन लोगों को परेशान कर रही है जो सीधे तौर पर जनता की मदद कर रहे हैं इस कोरोना काल में। आप लोगों की क्या कुछ राय है मोदी सरकार को लेकर के, इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। फ्रेंच मैगजीन शार्ली हेब्दो का तंज, भारत में तो 33 मिलियन देवी देवता हैं, फिर भी ऑक्सीजन की कमी आखिर कैसे है। आप लोगों को बताते चले, भारत में आई कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के स्वास्थ्य अव्यवस्था के चर्चे दुनिया भर में लगातार हो रहे हैं। इस महामारी में मोदी सरकार की नाकामी की विदेशी मीडिया के द्वारा जबरदस्त तरीके से लगातार आलोचना की जा रही है।
कई इंटरनेशनल मीडिया कंपनियों ने भारत में कोरोना संक्रमण की वजह से बनी भयावह स्थिति के लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार को यहां पर जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं इस बीच फ्रांस की व्यंग्यात्मक मैगजीन शार्ली हेब्दो ने भी कार्टून के जरिए भारत की स्थिति पर तंज कसा है। उसने ना सिर्फ राजनीतिक दलों से यहां पर सवाल किया है बल्कि मिथकों पर आधारित धार्मिक मान्यताओं को भी कटघरे में ले लिया है। शार्ली हेब्दो के द्वारा छापे गए कार्टून में तंज करते हुए कहा गया है कि भारत में 33 मिलियन देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी कोई ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार के शासनकाल में कई नेताओं और हिंदूवादी संगठनों के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर दर्शाने की लगातार यहां पर कोशिश की जाती रही है, जिससे दुनिया के सामने भ्रम पैदा किया जाता है कि भारत इन्हीं मान्यताओं पर चलता है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि फ्रेंच मैगजीन शार्ली हेब्दो का तंज। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार से दोस्तों खबर है, जीतन राम मांझी ने बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए महीने भत्ता देने की उठाई है मांग। नीतीश सरकार की बढ़ी है परेशानी। आप लोगों को बताते चलें, बिहार सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम की तरफ से चुनाव के दौरान युवाओं से किए गए वादों को लेकर के सरकार पर अब दबाव बढ़ाया जा रहा है। पार्टी के प्रमुख और नीतीश सरकार में शामिल जीतन राम मांझी की शर्तों को लेकर के बिहार सरकार असहज हो रही है। चुनाव से ऐन पहले मांझी की पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपनी आस्था जताई और एनडीए का हिस्सा बन गई थी। अब सरकार बन जाने के बाद उन्होंने अपनी मांगों और एजेंडे को सामने रख दिया है। कोरोना काल में भी जीतन राम मांझी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रख करके सरकार को अपनी पार्टी के वादे याद दिला दिए हैं। दरअसल दोस्तों, जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे हमारे बेरोजगार युवक युवतियों के लिए उनकी पार्टी हमने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो उन्हें 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करता हूं कि सूबे के बेरोजगार युवक युवतियों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दें। तो वहीं इस मांग के बाद यहां पर नीतीश सरकार की बढ़ चुकी है परेशानी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से पूछताछ पर भड़की है कांग्रेस, कहा मदद करने वाले फरिश्तों को शिकार बना रही है मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना संकट के इस दौर में सोशल मीडिया पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी काफी चर्चा में है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने श्रीनिवास से पूछताछ की है, तो वहीं कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस पर यहां पर रिएक्ट किया है और मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इशारों ही इशारों में सरकार पर तंज कसा है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मोदी जी और शाह के राज में पुलिस का खुलेआम दुरुपयोग यहां पर हो रहा है। रेड राज का बोलबाला है, मदद करने वाले फरिश्तों को मोदी सरकार यहां पर शिकार बना रही है। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि कोरोना संकट में व्यक्ति ठोकर खा रहा है, देश त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में श्रीनिवास के घर पर रेड कर सरकार ने शर्मनाक उदाहरण पेश किया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा है कि यूथ कांग्रेस सहायता लगातार कर रही है लोगों की, तब रेड की जा रही है। माफ कीजिए, पिशाच की भांति ये क्रूर सरकार मदद करने वालों को निशाना बना रही है। मोदी सरकार झूठ बोल रही है, वो पूरी तरीके से बौखला गई है। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा है कि जब चोरी पकड़ी गई तो झूठे बहाने बना रहे हैं। क्या नड्डा की पड़ताल हुई है? तेजस्वी सूर्या की पड़ताल हुई है? मदद करने वाले फरिश्तों को शिकार बनाया जा रहा है। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि क्या पुलिस ने बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस मुख्यालय पर छापा मारा है कभी? अब वे कह रहे हैं कि हम गैर कांग्रेसियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है मोदी सरकार को। श्रीनिवास बीबी से जो पूछताछ हुई है उस पूरे मामले को लेकर के एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने बुलाई है आपात बैठक, जुटेंगे 57 देश। आप लोगों को बताते चलें, मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि ओआईसी ने 16 मई को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की एक आपात बैठक बुला ली है। ओआईसी ने ट्वीट कर बताया है कि सऊदी अरब के अनुरोध पर संगठन के कार्यकारी समिति के सदस्यों की विदेश मंत्री स्तर की 16 मई को एक आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा और फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली आक्रामकता, खासकर अल कुद्स अल शरीफ में हिंसा को लेकर के चर्चा यहां पर की जाएगी। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है।
गोवा के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत, 75 मरीजों की मौत, मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत हुई है दर्ज। आप लोगों को बताते चलें, गोवा के सबसे बड़े कोविड सेंटर गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले 4 दिनों में 75 मरीजों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। इन मरीजों की मौत के पीछे मेडिकल सप्लाई में समस्या को वजह बताया जा रहा है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम प्रमोद सावंत, मुख्य सचिव परिमल राय और अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की आवंटन की जिम्मेदारी संभाल रही नोडल ऑफिसर के खिलाफ यहां पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। दरअसल दोस्तों, पिछले महीने ही गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी पर गोवा विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए खुद को सरकार से यहां पर अलग कर लिया था। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पीएम मोदी को पत्र, कहा ऑक्सीजन प्लांट्स का निष्पक्षता से आवंटन करवाएं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में प्लांट्स के आवंटन के संबंध में शिकायत की है। ममता ने लिखा, हमें बताया गया था कि हमें 70 पीएसए प्लांट मिलेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पहले चरण में हमें 4 ही प्लांट मिलेंगे और बाकी के प्लांट के बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा रहा है। और ये यहाँ पर बंगाल के साथ एक बड़ा धोखा है केंद्र सरकार की तरफ से। ये यहाँ पर दो टूक कहना है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।